यदि आप कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद भी अपने जीवन में दुखी हैं, तो आपको यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आप कर्म करते हैं फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म? सही कर्म का ही सही फल मिलता है, लेकिन कर्म कैसे करें, सही कर्म क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है। क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। उन्होंने कहानी को प्रारंभ किया और कहा, एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला था। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में जा पहुँचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सज़ा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास जा पहुँचे और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को यह बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी मंत्री को मिला नहीं था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाज़ार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग तो मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ खरीदने ज़रूर आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस अपने राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने की सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो और कहना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी
तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूं, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और उसने आज मुझे चंदन की लकड़ियां भेंट भी की हैं। वे वजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को मैं कल खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था अपने राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी खुश हो गया। फिर मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार चला गया और फिर यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। विचार ही हमारे कर्म होते हैं। गौतम बुद्ध ने कर्मठ का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध ने कहा, विचार ही हमारे कर्म होते हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल भी मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। कर्म क्या है, इस कहानी से हमें आज क्या ज्ञान मिला? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किए हुए सही कर्म होंगे। जब सही कर्म होंगे तो परिणाम भी हमेशा सही मिलेगा, जिसके वजह से हम हमेशा सुखी और खुश रहेंगे। तथा इसी जगह अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्मों की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी और परेशान रहेंगे। कर्म का मंत्र है, सही कर्म सुख देगा और दुष्कर्म ही दुख देगा। हर एक इंसान का कर्म उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और वहीं गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपनी वाणी को विराम दिया। दोस्तों, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके कर्म ही आपके लिए सफलता का मार्ग प्रस्तुत करेंगे और वही कर्म आपको सफलता दिलाएंगे। जब आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपके लिए सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।